सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 11 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं। प्रथम पृष्ठ पे खबर है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अंतरिम ज़मानत मिल गई है तो उसकी खुशी मनाई जा रही है। इसके अलावा हम सीधे संपादकीय में आना पसंद करेंगे। समय का बचाव करते हुए सहजीवन में सांसद भरा जीवन। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि मन के जुड़ाव की बुनियाद पर चुने गए सहजीवन संबंधों में भी आए दिन शारीरिक मानसिक शोषण, हत्या, आत्महत्या, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके दायित्वबोध से दूर यो साथ रहने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथियों, हाल ही में लिव इन को लेकर एक ट्रेंड सा बन गया है महानगरों में। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी कहा है कि देखो, मानव को तो अधिकार है, जीवन जैसा जीना है वैसे जी सकता है, मगर जो लिव इन जैसी प्रथाएं हैं ये विदेशों की हैं। भारत समाज और हमारे संस्कृति के हिसाब से इन पे नहीं हम डिपेंड हो सकते। और मज़ेदार बात तो ये है कि लिव इन में जितने भी कपल रह रहे हैं आज की तारीख में सबसे ज़्यादा समस्याएं निकल के आ रही हैं। मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड वगैरह वगैरह। अब हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ही एक केस लगा हुआ था। उस केस में जो पुरुष थे उन्होंने एक संबंध बनाया अपनी महिला लिव इन पार्टनर के साथ। उनको बच्चा हुआ, मगर महिला ने उसको उसकी कस्टडी देने से मना कर दी, जिसको लेके वो कोर्ट तक चले गए। हालांकि कोर्ट ने जो भी हुआ वो आपके काम का नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि इस सामाजिक ताने बाने में लिव इन में जो समस्याएं आ रही हैं, देखिए समस्या शादी में भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि शादियों में बिल्कुल सब चीज़ ओके चलती है, मगर उसके उसके नियम बहुत बने हुए हैं। लिव इन के लिए अभी कोई नियम नहीं बने हैं। लिव इन के नियम आज भी केस टू केस वेरी करते हैं। साथियों, इसी को लेके लेख है, पूरा लेख पढ़ते हैं। कभी महानगरों में देखे सुने जाने वाले सहजीवन रिश्तों के बकाए जब छोटे शहरों और कस्बों तक में आम हो चले हैं। माता पिता बन चुके महिला पुरुष भी सहजीवन रिश्तों को चुनने लगे हैं। कभी दुबे छुपे रहने वाले आधुनिक जीवन शैली के इन रिश्तों को लेकर अब खुलकर संवाद होने लगा है। देखिए, लगभग जितने भी शहरी युवा रह रहे हैं वो लिव इन में रहना पसंद करते हैं, है ना। सांझेपन के इन पहलुओं को सहजीवन संबंधों के मामले में भी न्यायिक रूप से परिभाषित किया जा चुका है। ऐसे रिश्तों को काफ़ी समय पहले कानूनी मान्यता मिल चुकी है। सहजीवन में रहने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाला जोड़ा किसी भी लिंग का हो सकता है। साथ ही बिना किसी दबाव के दोनों को आपसी सहमति होनी चाहिए। 18+ हैं तो आप सहजीवन में रह सकते हैं। सहजीवन में रहने वाले जोड़ों के जीवन में उनके माता पिता सहित कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सहजीवन वाले जोड़ों को जीवन का अधिकार है। अगर आप 18+ हैं, मतलब कोई भी, अगर वो 18+ है और दोनों की सहमति है तो वो लिव इन में रह सकता है। ये कानूनी नियम है। इसमें किसी की भी पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होना है। कानूनी बैकिंग मिलेगी आपको। स्पष्ट है कि ऐसे रिश्तों में नाते रिश्तेदारों के किसी दूसरे संबंध या परिजनों के कारण उपजे मानसिक दबाव के चलते उलझनें पैदा नहीं हो सकती। एक और, बगैर शादी के लंबे समय तक एक ही घर में साझा जीवन जीने वाले जोड़ों के संबंधों से जुड़ी पेचीदगियां बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि किसी सहजीवन संबंध में माता पिता बनने जोड़े के बच्चों के अधिकार की बात या पहले से शादीशुदा लोगों का सहजीवन में रहने का रास्ता चुन लेना बिखराव, उलझाव और सामाजिक अस्थिरता का कारण बनता जा रहा है। आए दिन कोर्टों में, कचहरियों में कोई ना कोई लड़ाई लड़ी जा रही है जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। दरअसल परंपरागत बंधनों से परे और सामाजिक पारिवारिक जीवन की रीति नीति हटकर अपनी इच्छा से जोड़े सहजीवन संबंधों में हो रहे भयावह घटनाएं अनगिनत प्रश्न उठाती हैं। जीवन की हर उलझन से दूर आपसी सहमति से चुने सहजीवन संबंध क्यों
असुरक्षा, अपमान और अवसाद की ओर धकेलने वाले साबित हो रहे हैं। देखिए बात ये नहीं है कि लिव इन गलत है, लिव इन गलत नहीं है, मगर लिव इन सबसे ज़्यादा इस समय कंट्रोवर्सी में क्यों आ रहा है? क्योंकि आए दिन कोई ना कोई परेशानी, एफआईआर, केस बढ़ते जा रहे हैं, हर शहर में ये हो रहा है। अधिकतर मामलों का भावनात्मक भटकाव और व्यवहारिक पहलुओं की समझ नदारद होती है। समाज से टूटकर खुलकर जीने के नाम पर किए गए टूट कर और खुलकर जीने के नाम पर किए गए अंगत इरादों से वास्तविक जीवन से जूझने की समझ और साहस दोनों कमज़ोर पड़ जाते हैं। असल में शुरुआत में क्या होता है कि अपन अलग रहेंगे, समाज से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम अपने जीवन के नियमों पर जीवन जिएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। मगर जब जीवन की रियलिटी में उतरते हैं तो पता लगता है कि जीवन इतना भी स्मूथ नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तब डिस्प्यूट हो शुरू हो जा रहा है, लड़ाइयाँ शुरू हो जा रही हैं, है ना? देखिए लिव इन वैसे लीगल है, ठीक है ना, लीगल है। इवन उत्तराखंड में तो नियम भी ले आए हैं कि लिव इन में रह सकते हैं आप, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि कोर्ट को भी चिंता इस बात की है कि एक उम्र से पहले जहाँ किसी व्यक्ति का इतना मैच्योरिटी नहीं होती है, वो शायद ये निर्णय गलत ले ले। अगला है बीमारी का आहार। पिछले कुछ दशक में जीवन शैली संबंधी बीमारियों सरकार के लिए चिंता का विषय बनती हुई हैं। स्वास्थ्य और आहार विशेष निरंतर लोगों से अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने, आहार संबंधी सतर्कता बरतने का आह्वान करते रहे हैं, मगर उसका अपेक्षित असर नहीं देखा जाता है। स्वास्थ्य संबंधी नई समस्याओं की गिरफ्त में बच्चों और युवाओं को अधिक देखा जा रहा है। मोटापा और मधुमेह अब युवाओं के बीच आम समस्या हो चुकी है। जीवन शैली में आए परिवर्तनों को देखते हुए स्वास्थ्य की तरफ रुझान कम और एक आधुनिक वर्तमान जीवन जीने की तरफ रुझान बढ़ गया है। फास्ट फूड चेन्स, फास्ट फूड, पका हुआ खाना, चाइनीज़ की तरफ लोग अब ज़्यादा आकर्षित होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज कम करने के कारण उनके अंदर स्वास्थ्य समस्याएं आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। आईसीएमआर के तहत काम करने वाली संस्था राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी एनआईएन ने आहार संबंधी विवरण पेश करते हुए 17 ऐसे खाद्य पदार्थों की सूची जारी की है जिनमें परहेज करके बीमारी से दूर रहा और स्वस्थ जीवन बताया जा सकता है। निश्चय है इससे लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सतर्कता बढ़ेगी। अच्छा, ये लेख बेसिकली हमको बताना चाह रहा है कि कैसे हमें फिटनेस का ध्यान भी रखना चाहिए, खासकर हमारी जो डाइट होती है। आगे आते हैं, आगे खबरें हैं बहुत सारी, इसको आप ये अध्ययन कर लीजिएगा एक बार। मैं सिर्फ जो ज़रूरी लगा मैंने उस पर चर्चा करी आपके साथ। आज कहते रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।